मुस्लिम अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम आप जनाजा आपकी बारगाह में है, अब ज़ियारत करो तो फैसला सुनाऊंगा। ये अज़ादारों आपकी बारगाह में आका हुसैन, ये दो जनाजे अब जो लेकर आए हैं ना, अब ये काफिला जब 11 मुहर्रम को अब जब असीर करके अब जब कूफे चला है ना, रवायत ने लिखा, तारीख कहती है, अब जब कूफे के दारुल अमारा पर अब जब मुस्लिम का लाशा देखा तो माँ ने तरफ के कहा, ए मुस्लिम, मेरे दो बेटे करबला में अब जो तो कूफे आए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। दो बेटे बस अज़ादारों तसव्वुर करोगे, दो जनाजा है ना, अब ये जुमला मैं आज कर रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये दो बेटे जो करबला में शहीद हुए, तसव्वुर करना ये मौला के चाहने वालों का मजमा है। अब ये तसव्वुर करना जुमले पर अज़ादारों, तारीख कहती है कि दो बच्चे जो कूफे में करबला में शहीद हुए, दो बच्चों का जनाजा आपने देखा, लेकिन एक फिक्रा मैं कूफे वाले बच्चों के लिए कहता हूँ। रवायत कहती है कि बाप करबला जनाब मुस्लिम कूफे में मारे गए, अब दो बच्चे हैं अज़ादारों, तवज्जो रखना इस जुमले पर। एक फिक्रा जनाब मीर अनी सल्लल्लाहु मकामों का एक शेर आपकी बारगाह में सुनाऊंगा और खत्म दुआ इंशाअल्लाह फिर दूसरे जनाजे आपकी बारगाह में आएंगे। रवायत कहती है कि जब जनाब मुस्लिम कूफे में मारे गए, जब मारे गए हैं ना ज़ादारो, तो दो बच्चे कूफे की गलियों में भटक रहे थे। भाई एक फकरा सुनना ज़ादारो, कहते जब को दो बच्चे कूफे की गलियों में भटक रहे थे ना, तो तारीख कहती है रात का सन्नाटा, रात का सन्नाटा। अरे तिबलान मुस्लिम या दीवान मुस्लिम, अरे मीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रात की तारीखी में मुस्लिम के दोनों बच्चे निकले, मीर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरे जाती की अजल साथ किधर जाते थे दोनों, पत्ते भी खड़कते थे तो डर जाते। अल्लाहु अकबर। ए मुस्लिम, दो बच्चे आपके साथ आए थे, वो दोनों बच्चे मेरे कहाँ हैं? अजब न हो कटे हुए सर से आवाज आई हो, अरे रुखैया मेरे बाद मेरे लाल हुसैन पर कुर्बान हो गए। जज़ाकुमुल्लाह। तसव्वुर करना ज़ादारो, इतना बड़ा इज्तिमा है, मौला हुसैन को पुरसा देने के लिए आया है। अब तसव्वुर करना, अब इंशाअल्लाह ये थे जनाब मुस्लिम के फर्जंद थे। अब इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में 4 जनाजे आएंगे। जानते हैं आप किसके? औलाद अकील के जनाजे। तसव्वुर करना ज़ादारो, एक एक मजमे की तवज्जो। साहिबान एक जुमला कहूँ, अगर किसी का एक बेटा दुनिया से गुजर जाए, वो बाप रोते रोते तड़पते तड़पते बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है, लावर हो जाता है, बुढ़ापे का साला सहारा ले लेता है। हाय अकील के 4 फर्जंद, अल्लाहु अकबर। बस सुना, 2 फितरे सुनाऊंगा, आपकी बारगाह में 4 जनाजे आएंगे। अब्दुल रहमान इब्ने अकील, अबू मूसा इब्ने अकील, जाफर इब्ने अकील, मोहम्मद इब्ने सईद इब्ने अकील। अब जुमला सुनोगे ज़ादारो, तारीख कहती है एक एक सिपाही मौला हुसैन की बारगाह में आता रहा। मौला इजाज़त दीजिए, आका ने इजाज़त दी। जनाब तवज्जो ज़ादारो, एक एक फिक्रे पर तारीख का जुमला है जो मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ करना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ का फैलाव जा रहा है। ये ज़ादारो, जनाब अब्दुल रहमान आए, इजाज़त तलब की, मैदान क़िताल में पहुँचे। मूसा आए, इजाज़त तलब की, मैदान क़िताल में पहुँचे। रवायत कहती मोहम्मद इब्ने सईद इब्ने अकील आए, इजाज़त तलब की, मैदान क़िताल में पहुँचे। ये अज़ादारो, कमाल ये नहीं है सुन लेना, कमाल ये अज़ादारो इस जुमले पर तसव्वुर करना। तारीख कहती है एक जनाजा, अभी एक सिपाही मैदान क़िताल से आवाज़ दे रहा है, आका मदद करो। अभी एक आका मदद के लिए जा रहे हैं, तब तक दूसरे ने बुलाया, ए आका अजरकुम अला ज़हरा, अजरकुम अला ज़हरा। खुदा कोई गम न दे अज़ादारो सिवाय मज़लूम के करबला के। बस सुन लेना, 2 फिक्र सुनाओ, आपकी बारगाह में जनाजा है, आप ज़ियारत करिएगा। तारीख कहती है अब्दुल रहमान इब्ने अकील जनाब हुसैन की बारगाह में आए, इजाज़त तलब की, मौला हुसैन ने इजाज़त दी, मैदान क़िताल में आए। और रवायत कहती है कि 41 दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया। अब 200 भाई गए, उन्होंने भी तारीख कहती है कि 49 दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया। एक एक कर जाते रहे और आवाज़ देते रहे। अब ये जुमला सुनाओ अज़ादारो, अब आपकी बारगाह में जनाजा आएगा। और रवायत कहती है अकेला हुसैन 57 बरस का ज़ईफ़ बाप, ए अज़ादारो घोड़े पर इधर सवार, इधर एक जवान ने आवाज़ दी, ए आका या मेरी नुसरत के लिए आइए। चारों तरफ से मजमा था। इधर रवायत कहती है, तारीख ने अजीब फिक्रा लिखा, अब जो आका हुसैन पहुंचे हैं, लाशों के दरमियान, मजमे के दरमियान लाशों को देखा,
زیارت فرمائی آپ نے 4 بیٹوں کا جنازہ. آقا حسین کا آخری جملہ کیا تھا جب چاروں جنازہ لا چکے نا؟ مقتل ابی مخلد نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ارباب مقاتل نے بھی جملہ ارشاد فرمایا، مقتل الحسین نے بھی جملہ ارشاد فرمایا. آقا حسین جب 4 جنازے اولاد عقیل کے لا کے نا جب رکھ کے آنا خیمے میں، آقا حسین نے ایک جملہ کہا. جملہ سنو گے عزادارو. آقا حسین نے کہا کہ تم آپ نے آقا کو اس عالم غربت میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو. اے میرے نوجوانوں، اے مجھ پر جان فدا کرنے والوں، اولاد عقیل کا جنازہ تم حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہو، لیکن نانا کے دین کو بچانا ہے. لو عزادارو تصور کرو، اولاد عقیل کے بعد تاریخ نے جناب عبداللہ کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا. یہ جانتے ہیں آپ یہ 2 بیٹے کون؟ یہ 2 بیٹے حضرت زینب کے. نام ذہنوں میں آ گیا ہوگا نا؟ اللہ اکبر. یہ آواز یہ کریا چاہیے عزادارو، بلند کر کے روئیے گا، پھوٹ کے دل کھول کے روئیے. اس لیے کہ آقا حسین کو بلند آواز سے رونا پسند ہے، شہزادی کو بلند آواز سے رونا پسند ہے. تاریخ کا فقرہ ہے. چوتھے امام کی بارگاہ میں مفضل بیٹھے ہوئے تھے، مجلس برپا تھی. ذرا سا آواز گریہ بلند کریے گا. مولا نے پوچھا مفضل تم میرے بابا پہ غم میں رو نہیں رہے ہو؟ مفضل نے رومال کو نچوڑ کے رکھا کہ مولا یہ دیکھیے آنسو ہے. اب جملہ سننا عزادارو. مولا فرماتے مفضل ہمارے جد پر بلند آواز رو، ہماری دادیوں کو بڑا پسند ہے. اللہ بس سننا عزادارو نے مظلوم کربلا. اب جانتے ہیں کس کا؟ ایک حضرت اون، ایک حضرت محمد. تصور کرنا صاحبان اولاد کا مجمع ہے. اس جملے کو صاحبان اولاد ضرور محسوس فرمائیں گے. روایت کے فقرے جو میں عرض کر رہا ہوں، دونوں بچے آئے. اس سے قبل کا ایک منظر سناؤں. روایت کہتی ہے شب عاشور آقا حسین خیمے کا تلایا پھر رہے تھے. ایک جملہ سناؤں گا، سنو گے عزادارو. شب عاشور آقا حسین ایک خیمے میں جا کر دیکھ رہے تھے. تاریخ کہتی ہے کہ آقا حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو ایک ماں اپنے 2 بچوں سے سمجھا رہی تھی. سنو گے عزادارو کیا فرمایا؟ اے میرے لال، کل اکبر و قاسم سے پہلے اپنی جان ماموں پہ قربان کر دینا. تصور عزادارو کیا فرمایا؟ کل اکبر و قاسم سے پہلے اپنی جان ماموں پہ قربان کر دینا. لیکن اے میرے لال خبردار، اگر تم لڑتے لڑتے دریا کے اوپر ترائی پر پہنچانا تو ہرگز پانی نہ پینا، کیونکہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے. آقا حسین نے پردے کیوں گرا لیا؟ اللہ اکبر. حال غربت حسین تصور کرو عزادارو، تصور کرو. روایت کہتی ہے آقا کی بارگاہ میں آئے. تصور کرنا عزادارو، آقا کی بارگاہ میں آئے، مولا نے اجازت دی. اب تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسموں پر تلوار اور اسلحے کو لیس کیا. سننا عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ اب 2 بچے اون و محمد، ایک حضرت اون ایک حضرت محمد کو جناب آقا حسین نے اون کو سوار کیا، مولا عباس نے محمد کو سوار کیا. اب 2 بچے جو رہوار پر اب جیسے میدان مقتل میں جانے لگے نا، اب یہ جملہ سننا 2 بھائیوں کی بات ہے. اب 2 بھائیوں نے اون نے محمد سے کہا بھیا میں میمنہ دیکھوں گا تو میں ذرا دیکھنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے بھائی میں میمنہ دیکھتا ہوں تو میں ذرا دیکھنا. لڑتے لڑتے عزادارو جملہ سننا. تاریخ کہتی آقا حسین در خیمہ پہ تھے، جناب زینب در خیمہ کے اندر تھی. اب ایک مرتبہ جناب امام حسین نے دیکھا، کیا دیکھا؟ یہ 2 بچے لڑتے لڑتے فرات کی طرف. جملہ سنو گے عزادارو. ایک مرتبہ جیسے ہی محمد لڑتے لڑتے فرات کی طرف پہنچے نا، فرات کو دیکھا. جب نہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہا ہو اے بھیا کاش ہم سکینہ کی مشق نہ دے. جزاک اللہ. کاش ہم سکینہ کی مشق لاتے تو یہاں سے پانی بھر کے لے جاتے. لو عزادار امام حسین نے کہا اے زینب ارے تمہارے لاڈلے تو بہت اچھی جنگ کر رہے ہیں مگر جنگ کے قانون کو توڑ رہے ہیں. اے بھیا وہ قانون کیا ہے؟ کہ جب یہ 2 بچے فرات کی طرف جاتے ہیں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتے ہیں. لو عزاداروں سمیٹ دیا گفتگو. تو فضلہ سناؤں گا آپ کی بارگاہ میں جنازہ آئے گا، آپ زیارت کریے گا. روایت کے فضلے ہیں. روایت نے اب تاریخ نے لکھا اب جیسے 2 بچے لڑتے لڑتے کب تک لڑتے؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں نا عزاداروں.
भूखे प्यासे और तारीफ करती है। एक की उम्र 6 साल, एक की उम्र 7 साल। ये अदादारों 7 बरस की सीन क्या होती है? अपने आप बच्चों को उठाइएगा और ये तस्वीर करिएगा। रवायत कहती है दोनों बच्चे कब तक लड़ते, आखिर में जब नजर उठाने की जब तीनों की बौछार हुई तो नवाजो भांजो ने आवाज दी, मामू मेरा आखिरी सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस सुनना ज़्यादा। अब मामू को आखिरी सलाम किया। आका हुसैन चले, मौला अब्बास साथ साथ चले। लो आज़ादारों मैदान मक्तल में पहुंचे, दोनों के लाशों को उठाकर खैमे में लाए। एक फिक्रा सुनाऊंगा आपकी बारगाह में, सुनना आज़ादारों। जनाजा आपकी बारगाह में आएगा। तारीख कहती है अब जैसे ही दोनों लाशें अब जो खैमे में आए हैं ना आज़ादारों, तो जनाब ज़ैनब अपने बच्चों को न रोई। एक मरतबा दाया उनका लाशा रखा, बाया और मोहम्मद का लाशा रखा। दोनों शादियों के दरमियान, दोनों लाशों के दरमियान ज़ैनब ने सर को सजदे में रखा। परवरदिगार हमारी इबादत कबूल। जज़ाकल्लाह। या आका, ये परवरदिगार हमारी इबादत को कबूल करो। अब अज़ादारों सुन चुके मसाइल। एक फिक्रा, आखिरी फिक्रा, जनाजा आपकी बारगाह में आएगा। तो माँ अपने दोनों लाल पर, दोनों बच्चे शहीद हो गए, माँ अपने बच्चों को न रोई। सुनना अज़ादारों, अब ये काफिला 11 मुहर्रम को असीर कर दिया गया, ये माँ अपने बच्चों पर न रोई। आखिरी फिक्रा है, आपकी बारगाह में जनाजा आएगा। वो अज़ादारों तारीख कहती है जब असीर होकर गई, माँ अपने बच्चों को न रोई। और जब जिंदान में कैद रही, माँ अपने बच्चों को न रोई। और जब लूटे हुए तबरुकात मिले, माँ अपने बच्चों को न रोई। लेकिन ये अज़ादारों 8 रबीउल अव्वल को जब ये काफिला वापस मदीने पहुंचा, अज़ादारों तारीख कहती है जब ये काफिला वापस मदीने पहुंचा, ज़ैनब अपने घर आए। अब जैसे ही दरवाजा खोला तो छोटे छोटे मसाले, तो छोटे छोटे तकिए कलेजे से लगाया। ए मेरे लाल, ए मेरे रोज़ मोहम्मद, माँ को माफ करना, माँ तुम पर गिरिया ना कर सकी। ए मेरे लाल, माँ को माफ करना। ए मेरे लाल, तेरी बहुत याद आ रही है। जज़ाकुमुल्लाह। कासिम इब्ने हसन। रवायत की फिक्रे हैं शहजादे कासिम की उम्र 13 साल। 13 साल की उम्र आपने देखा, गौर करिएगा, तसव्वुर करना जुमले पर। 13 साल की उम्र है, 13 साल, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, 13 साल की उम्र है। और हर रवायत ये बताती है कि जनाब कासिम का जो बदन था ना, बिल्कुल नाजुक था। हर तारीख ने बताया इतना नाजुक था कि अगर ज़रा मोटे लिबास कासिम के जिस्म पर पहना दिए जाए ना, तो लिबास की शिद्दत पे कासिम के बदन पर निशान बन जाती थी। क्या सुन रहे हो अज़ादारों? इमाम हसन की जान कासिम है ना, यतीम इमाम हसन है। कहते इतना कमज़ोर जिस्म था जनाब कासिम का, इतना कमज़ोर, इतना नाजुक था ना। कहते अगर कोई सख्त लिबास जनाब कासिम के जिस्म पे अगर पहना दिया जाता था ना, तो कुछ देर के बाद, कुछ लम्हे के बाद उस लिबास की शिद्दत जनाब कासिम के जिस्म पे पड़ जा रही थी। ये अज़ादारों, जिसका इतना कमज़ोर, बस अज़ादारों सुन लेना, जिसका इतना कमज़ोर जिस्म हो, अज़ादारों जिसके कपड़े अगर सख्त हो तो जिस्म पे छट जाए। हाय हसन की जान कासिम, हाय घोड़ों की टापे। अल्लाह अकबर। बस सुनना अज़ादारों, एक फिक्रा सुनाऊं आपकी बारगाह में। 3 जनाजे आपकी बारगाह में आए, नाम आपने सुना। एक फिक्रे हज़रत कासिम के हवाले से, बस एक फिक्रा सुनना। रवायत कहती है आका इमाम हुसैन की बारगाह में आए। आका इजाज़त, मेरे लाल कैसे दूँ, तुम तो मेरे भैया की निशानी हो। वापस चले गए। जनाबे उम्मे फरमा ने कासिम को रोता हुआ देखा। मेरे लाल, रोने का सबब क्या है? जनाब कासिम फरमाते हैं अम्मा, सबको जजान इजाज़त दे रहे हैं मगर हमें इजाज़त नहीं दे रहे हैं। इसी असना में की बात याद आई कि इमाम हसन ने बाजू पे एक तावीज़ बांधा था और ये कहा था कि जब सख्त मुसीबत पड़ जाए तो ये तावीज़ खोल कर देख लेना। तसव्वुर करना अज़ादारों, एक माँ है, देखिए हर माँ का एक फरीज़ा है, और ये माँ चाहती है कि उसका बेटा अगर ज़ख्म खा लेता है तो माँ परेशान हो जाती है। लेकिन करबला की माँ को करोड़ों सलाम, कैसे कैसे सजा सजा कर मैदानी मक्तल में भेज रही हैं। सुनना अज़ादारों, रवायत की फिक्रे हैं, तारीख कहती है कि वक्त याद आया, बाजू पर तावीज़ है, तावीज़ का नाम आया कासिम पोशुए। देखा लिखा हुआ था या बुनैया कासिम, अरे मेरे लाल कासिम, जब इस तावीज़ को तुम खोलोगे ना, मेरा भैया अंदर का याद हमें खिलाओ होगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, इसी आवाज़ से बुलंद करो। जब एक कासिम है मेरे लाल कासिम, जब इस तावीज़ को तुम खोलोगे ना तो मेरा भैया लगा यादा में घिरा होगा। उस वक्त अपनी जान मेरी जान से रहकर
दो फिक्रा सुनना, आपकी बारगाह में 3 इमाम हसन के बेटों के जनाजे आएंगे। रवायत कहती है कि अब जैसे ही इमाम हुसैन की बारगाह में आए, तावीज़ हवाले किया, भाई ने भाई की तहरीर को पढ़ा, आंखों से लगाया, पोछा दिया, मेरे लाल जाओ खुदा हाफिज़, मेरे लाल जाओ खुदा हाफिज़, 13 बरस की उम्र है ज़ादारो। बस सुनना, आपकी बारगाह में जनाजा है। रवायत कहती है जैसे ही जनाब कासिम मैदान मक्तल में आए हैं ना ज़ादारो, अरज़ा के 4 बेटे को कत्ल किया। सारा वाक़या नहीं पढ़ना, आखिरी फिक्रा सुनना। अब जनाब कासिम कब तक लम थे? 3 दिन की भूख और प्यास, हारे हसन की जान कहाँ से? अब घोड़े पर संभल न सका, आवाज दी चचा जान, अल्लाहु अकबर, ये चचा जान हमारी मदद को आइए। आका हुसैन जब चले, बस ज़ादारो सुनना, ये जनाजे आपकी बारगाह में है। अब जैसे ही आका हुसैन पहुंचे हैं ना, लेकिन जनाब कासिम दिखाई नहीं दे रहे हैं। आवाज दे रहे कासिम हुसैन आया है, ये कासिम हुसैन आया है। जब कोई आवाज नहीं आई, ये ज़ादारो इमाम हुसैन ने कहा, ए लाल कासिम तुम्हें हुसैन बुला रहा है, लाश के टुकड़े ज़मीने करबला पर बना। ए चचा जान मौत ने मजबूर कर दिया। जान गए ना कौन? मौला अली के 4 बेटे, जनाब उम्मुल बनीन के 4 बेटे। तारीख ने अली नाम बताया, जाफर इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न अली, इमरान इब्न अली, अब्बास इब्न अली। लेकिन 3 जनाजे एक साथ आए। करबला में मौला अब्बास का जनाजा तो नहीं उठा ना, लेकिन मौला आपके चाहने वाले अलम के साथ, अलम आया था ना, अलम के साथ, ए आका काश कि हम करबला में होते। तसव्वुर करो ज़ादारो। एक फिक्रा सुनाऊंगा, आपकी बारगाह में 3 जनाजे आएंगे। सुनना, तारीख का फिक्रा है। रवायत कहती है कि ऐसे आलम में बाद करबला ये 3 बेटे करबला के मक्तल में शहीद हो गए। मौला हुसैन से इजाज़त लेकर जामे शहादत नोश फरमा चुके। जब नोश फरमा चुके ना ज़ादारो, करबला का वाक़या हो गया। आकर बशीर मैदान मदीने में ऐलान कर चुका, मदीने वालों, या अहले ला मकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन फरमई इकराम, अरे अहले मदीना, मदीना रहने के काबिल न रहा, हुसैन मारे गए, अब्बास मारे गए। अब सुनना ज़ादारो, ये फिक्रा सुनना। तारीख कहती है कि एक मरतबा एक घर से एक बूढ़ी असा का सहारा लिए हुए आई बनी। बशीर कहता है मैं न पहचान सका। एक मरतबा उस सहीफा कहती है ये तुम क्या कह रहे हो कि अब्बास हुसैन मारे गए? ये कैसे मुमकिन है कि मेरा अब्बास अभी बाकी था? अरे कैसे मुमकिन है कि हुसैन मारे जाए? या ज़ादारो लफ्ज़ सुनना था। तो एक मरतबा बशीर कहता है मैं समझ गया कि कोई और नहीं बल्कि अब्बास की माँ है। एक मरतबा जनाब बशीर ने जनाब उम्मुल बनीन से कहा कि आप ऐसा न कहें, अरे पहले आपके बेटे मारे गए, फिर कहीं आका हुसैन। अल्लाह, आखिरी फिक्रा सुनना। तारीख कहती है रोज का दस्तूर था, जनाब उम्मुल बनीन, आखिरी फिक्रा, 3 जनाजे आपकी बारगाह में आएंगे। रोज का दस्तूर था, जनाब उम्मुल बनीन जाती थी जन्नतुल बकी में, 4 नक्शे बनाती थी कब्र के। ऐ मेरे जाफर, तुम्हें ये माँ, तुम मेरे बेटे हो, ये माँ तुम्हें न रोएगी। इमरान के जनाजे एक कब्र बनाकर कहे मेरे लाल इमरान, तुम पर ये माँ न रोएगी। ज़ादारो 4 कब्रें बनाकर ये माँ बैठकर कहती थी हम तुम्हें न रोएंगे, मैं रोऊंगी तो हुसैन पर, मैं रोऊंगी तो हुसैन पर, मैं रोऊंगी तो हुसैन पर। ज़ादारो ये कहकर एक मरतबा जनाबे उम्मुल बनीन मज़ार जनाबे तुरबत बीबी फातिमा भी आई। जैसे ही आई ना ज़ादारो, 4 तुरबत बनाकर उम्मुल बनीन गिरिया कर रही थी ना ज़ादारो। तारीख कहती है वहाँ से किसी बीबी के रोने की आवाज़, वापस आ, वापस आ। उम्मुल बनीन गिरिया बीबी, आप कौन? एक मरतबा ज़हरा ने कहा, ए उम्मुल बनीन, अरे तुम मेरे लाल पर रो रही हो, मैं अपने लाल पर रो। यही जनाब, बस ज़ादारो अब जिगर थाम लेना। आपकी बारगाह में निशान है उस अलमदार का जिसके शान करबला के मक्तल में जुदा हो गए। इतने अलम माशाअल्लाह दिखाई दे रहे हैं, इतने निशान हैं। या आका, या आपकी निशानियों पर ये चाहने वाले निशानी लेकर सारे ज़माने को बता रहे हैं। बस सुनना, 2 फिक्रे सुनाऊंगा मौला अब्बास के हवाले से। सुनोगे ज़ादारो? बावफा अब्बास कितनी वफादार थे, सुनोगे? एक मरतबा आका हुसैन मदीने का वक्त था। सुनना ज़ादारो, मदीने का वक्त था, मदीने का वक्त। आका हुसैन ने कहा अब्बास
हुसैन को प्यास महसूस हो रही है। सुनना तसव्वुर रज़ादार, अब ये चाहने वालों का मजमा है। अब ये जुमला सुनना। आका हुसैन ने कहा पास प्यास महसूस हो रही है। आका हुसैन की बारगाह में मौला पास पानी ले आए, पानी पेश किया। आका हुसैन ने पानी पिया। अब ये जुमला सुन लो ज़ादारो, जैसे ही पानी पिया ना ज़ादारो, आका हुसैन की आंखें आंसुओं से भर गई। ये पास एक वक्त ऐसा आएगा कि हुसैन प्यास तलब करेगा पानी मगर तुम ना होगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ज़ादारो। क्या फरमाया? ए मेरे अब्बास, एक वक्त ऐसा आएगा कि हुसैन पानी मांगेगा मगर तुम ना होगे। अब ये सुनना था ज़ादारो। तारीख कहती है कि एक रात गुजर गई, मौला अब्बास न सोए। वफादारी मौला अब्बास सुनना ज़ादारो, आपकी बारगाह में अलम मुबारक आएगा, साथ साथ मौला गाजी का ताबूत भी आएगा, ज़ियारत करिएगा। रवायत कहती है ऐसे आलम में मौला अब्बास एक रात गुजर गई, मौला अब्बास न सोए। दूसरा दिन गुजरा, मौला अब्बास न सोए। रात गुजर गई, मौला अब्बास न सोए। तीसरी रात गुजर गई, मौला अब्बास न सोए। तसव्वुर करना ज़ादारो, कहते 3 रात हो गई मौला अब्बास जब न सोए। एक मरतबा एक बहन ने देखा कि अब्बास की आंखें बिल्कुल सुर्ख है, अब्बास की आंखें बिल्कुल सुर्ख है। अब ये कहना था ज़ादारो, एक मरतबा जैसे ही आके पूछा अब्बास ये आंखें तुम्हारी सुर्ख क्यों है? क्या एक मरतबा मौला अब्बास कहते हैं आका ने कहा अब्बास एक वक्त ऐसा आएगा कि जब मैं पानी मांगूंगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये बात ऐसा वक्त आएगा कि पानी मांगूंगा तुम ना होगे, लिहाजा मैं इसलिए न सोया कि मेरा आका कब पानी मांग ले, मेरा आका कब पानी मांग ले और मैं पानी न दे सकूं। ज़ैनब अब्बास को लेकर आका हुसैन की बारगाह में आए। ए भैया, अब्बास 3 दिन से सोया नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ज़ादारो। बस सुनना ज़ादारो, तारीख कहती है अब आका हुसैन ने पूछा अब्बास क्यों? ये भैया अब्बास क्यों? का इसलिए आपने कहा था ना कि वक्त आएगा कि जब मैं बुलाऊंगा तुम ना होगे। आका हुसैन ने कहा अब्बास ये मदीना नहीं होगा बल्कि ये करबला। बस सुनना ज़ादारो, आखिरी फकरा क्योंकि अलम है मीर अली सल्लल्लाहु मकाम हो। एक बंदा आपकी बारगाह में अलम मुबारक ज़ियारत कर लिया, मगर वही मौला अब्बास के अलम को छुएगा। कितना वजूद अब्बास है। तहारत दिल में रखना, हाथ पाक रखना, फिर आकर मौला अब्बास के अलम को बोसा देना। वही बोसा दे मौला अब्बास के अलम को कि जो अपने भाइयों से झगड़ा ना करता हो। वही मौला अब्बास के अलम को बोसा दे जो अपने भाई का वफादार हो, वरना वो न छुए मौला अब्बास का अलम। करबला का मक्तल गवाह है, ऐसा ना कभी भाई दिखाई देगा ज़माने में जैसे मौला अब्बास ने वफादारी की है। वही सुना ज़ादारो मौला अब्बास के अलम को ज़ियारत करना, दिल में तसव्वुर करना। अब तारीख कहती है मौला हुसैन की बारगाह में इजाज़त तलब की, मश्क सकीना अलम में बांधा गया, फुरात पे पहुँचे। आखिरी फिक्रा है अलम आपकी बारगाह में ज़ियारत करना, तसव्वुर करना। तारीख कहती है लड़ते लड़ते तारीख ने अजीब फिक्रा लिखा। इशारे से हमले से फुरात के अंदर दाखिल हुए, मश्क सकीना भरी प्यासे वापस पलटे। एक शोर उठा, देखो पानी ख़याम तक न जाने पाए। ये शोर उठा, पानी ख़याम तक न जाने पाए। अब ये तसव्वुर करना ज़ादारो। रवायत कहती है मगर उधर से शोर उठा, पानी न जाने पाए। रवायत कहती है छुपके शकी ने छुपकर दाएं शाने पे कलम बार किया, दायां शाना कलम हुआ, बायां शाना कलम हुआ। मुझे सारा वाक़या नहीं पढ़ना है, बालम की एक ज़ियारत कराऊंगा इंशाअल्लाह। आप ज़ियारत करके इंशाअल्लाह फिर जनाज़े आपकी बारगाह में आएंगे। रवायत कहती है ऐसे आलम में अजीब फिक्रा है, मख्तल ने लिखा, कहते हैं जब दायां शाना कलम हुआ, बायां शाना कलम हुआ, वफादारी आप बात समझोगे। अरे मश्क सकीना का तस्मा अपने दांतों में संभाला और आवाज़ दे रहा था मेरे बाबा पानी को ख़याम तक पहुँचा दे, ए मेरे बाबा इस पानी को ख़याम तक पहुँचा दे। लेकिन तारीख ने लिखा और अल्लाह ने तीर चलाया, मश्क सकीना गिर गई, पानी सारा बह गया। अजरुकुम अल्लाह। पानी सारा बहा, एक गुज सर मुबारक पर लगा, त्योरा कि मेरा गाजी ज़मीन पे आया। सुनिए आपने ज़ादारो आवाज़ दी, आका गुलाम का आखिरी सलाम। आका हुसैन ने जैसी आवाज़ सुनी हाथ कमर पे आया। ये ज़ादारो तसव्वुर करोगे जो हुसैन 79 लाशें उठाकर हाथ कमर पे न गया, 79 लाशें उठाकर 69 लाशें उठाकर हाथ आका हुसैन का कमर पे नहीं गया, लेकिन जैसे ही आका ने सलाम किया अब्बास ने, आका हुसैन का हाथ कमर पे आया। अब आवाज़ दी अल आन इन कसरा ज़हन व क़िल्लत हिलती। भैया
मातम की सब बिछाए, खून में भरा हुआ अली अकबर अलम जुलार, अरे खून में भरा हुआ अली अकबर अलम जुलार, ये गुल हुआ ये मर गए अब्बास आए हाय, सर खोलने को साजे अब्बास हट गई, मुंह पीट कर अलम से सकीना लिपट, ए चचा अब सकीना प्यास का शिकवा न करेगी, ए चचा सकीना प्यास का शिकवा न। इंसान के घर जवान बेटा होगा, इस बात को वालिदैन महसूस करेंगे, बाप इस बात को महसूस करेंगे ताकि मेरा बेटा जवान होगा तो मेरा सहारा बनेगा। सुनोगे ज़्यादा बस सुनना, तसव्वुर करना। जनाब अली अकबर खिदमत इमाम में आए, आकर कहा बाबा इजाज़त, मेरे लाल तुम्हें कैसे तुम मरने की इजाज़त, मैं जब नाना को देखना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे लाल, मगर हाँ वक्त की बात है, कल नाना ने मुझे बचाने के लिए अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया, आज नाना के दीन को बचाने के लिए मेरे लाल तेरे खून की ज़रूरत है, जाओ, लेकिन मेरे लाल पहले उसके पास जाओ जिसने 18 साल बड़े नाजों से पाला है, मेरे लाल उसके पास जाओ, कौन? हज़रत ज़ैनब उल मक़ाम, जिसने अपने बच्चों को न रोई, सिर्फ आका हुसैन को, अली अकबर को, कासिम को, मौला अब्बास को। जैसे ही जनाब अली अकबर खैमे में आए ना, तसव्वुर करना बता रहा है, जैसे ही खैमे में आए बीवियों ने हल्के में लिया, जनाब ज़ैनब ने कहा मेरे लाल क्या तुम्हें इसीलिए 18 साल पला था कि जवानी में हमारा साथ छोड़ दो? हर बहन का एक अरमान होता है ना अज़ादारों, अब ये जुमला सुनना, तारीख का झटका है, हर बहनों का एक अरमान होता है ना, मेरा भाई जवान होगा तो मैं उसके पेशानी पर सेहरा देखूंगी, अपने भाई के हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, है ना अरमान अज़ादारों? हर बहन का अरमान होता है, जिसके जिसके बहनें हैं ये तसव्वुर करेंगे जुमले को। कहते ऐसे आलम में जनाब ज़ैनब ने कहा मेरे लाल, पेशानी का बोसा दे के कहे मेरे लाल तेरी शादी रचाने का अरमान था, तुझे दूल्हा बचान बनाने का अरमान था, लेकिन ये बेटा पहले जाओ उस माँ से रुखसत हो आओ जिसे उम्मे लैला कहा जाता है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। रवायत कहती है जनाब अली अकबर उम्मे लैला की बारगाह में आए, माँ ने बेटे को देखा, कलेजे से लगाया, घुंघरैले बालों में उंगलियां फेरी, मेरे लाल खुदा हाफिज़, हुसैन को कुर्बान होने जा रहे हो, जाओ, दीन को कुर्बान होने जा रहे हो, जाओ, खुदा हाफिज़। सारा वाक़या छोड़ा, जनाब अली अकबर आए, आका हुसैन ने सवार किया, एक मंजर पेश करूंगा इंशाअल्लाह आपकी गिरिया अदा होगा, तसव्वुर करना इस जुमले पर। आका हुसैन को ने जनाब अली अकबर को सवार किया। अब जनाब अली अकबर के घोड़े को सरीउल बर्क़ कहा जाता है, जनाब अली अकबर के घोड़े का नाम उकाब था, लक़ब था सरीउल बर्क़, बिजली से तेज दौड़ने वाला। बिजली की रफ्तार आपने देखी है ना, इधर ऑन किया स्विच, बिजली पहुंच गई, कितनी तेज रफ्तार। हज़रत अली अकबर के घोड़े को सरीउल बर्क़ कहा जाता, बिजली से तेज दौड़ने वाला घोड़ा। अब इधर आका हुसैन ने अली अकबर को सवार किया। जरा सोचिए अजीजों कि बिजली से तेज दौड़ने वाला घोड़ा कितनी तेज दौड़ा होगा कि पीछे से आवाज आ रही है अकबर ठहर जा, अकबर ठहर जा। सुनना ज़्यादा सुनना, कहते जैसे अली अकबर घोड़े पर सवार हुए ना, घोड़ा तेजी से मस्जिद की तरफ चला। अब जैसे ही चला अपना तारीख कहती है एक निकाह पोश में मुसलमा अली अकबर के घोड़े के करीब आई, अकबर ठहर, मेरा लाल गिर गया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, ये मेरे लाल ठहर जा, मेरा हुसैन गिर गया। अली अकबर ने घोड़े को रोका, अली अकबर ने देखा हुसैन अरे गिरते फरते चले आ रहे हैं, उतरे बाबा आपने से सवार कर दिया, आपने तो बेदा कर दिया, ये बाबा अरे आप क्यों आ रहे हैं? हुसैन का फिक्रा है, हुसैन फरमाते हैं मेरे लाल काश कि तुम साहिब औलाद होते। तसव्वुर करो अज़ादार, काश कि तुम साहिब औलाद होते तो इस वक्त एक बाप के दिल पर क्या गुजर रही है। सुनना अज़ादारों, बेटा जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ कर देखते रहना, जनाजा देखिए अज़ादारों, बस फिक्र अर्ज कर रहा हूँ। ऐसे आलम में जनाब अली अकबर मक्तल में आए, जंग की वापस आए। बाबा एक कतरा आप हो तो मैं नहीं बताऊँ, मेरे लाल पानी तो नहीं है, हाँ अपनी ज़बान मेरे मुंह में दो। ज़बान दी फ़ौरन निकाल ली, बाबा आपकी ज़बान में तो कांटे पड़ गए। तसव्वुर करना था। अब अली अकबर वापस मैदान में, आखिरी फिक्रा है, इस्तेमाल कर लेना जवानों, अपने सीनों को कलेजों को दबा लेना।
अगर बर्दाश्त न कर पाते हो तो मुझे माफ करना। रवायत कहती है अली अकबर मैदान क़िताल में आए, बस आखिरी फकरा सुनना। कहते छुपकर सिनान इब्ने अनस ने ऐसा नेज़ा मारा, अली अकबर के सीने को तोड़ता हुआ कलेजे में बेबस हुआ। अली अकबर ने बाबा को सलाम आखिर किया, बाबा मेरा आखिरी सलाम। अल्लाह अकबर। बस सुनना, तारीख का फकरा है। जैसे ही अली अकबर ने अपने बाबा को सलाम कहा ना, अब सुनना, मीर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अली अकबर ने बाबा को सलाम किया, आका हुसैन जमीन पर गिर गए। सुनकर के इस्तिगास फरजंद खुशसाल, सैयद ने आकी तो हिलाल शुजुल जलाल। बुलंद बुलंद करिए कि आजादारो। जब अली अकबर ने अपने बाबा को आवाज दी ना, आप ये जुमला सुनना, कहते सुनकर के इस्तिगास